हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रीऑर्डर क्वांटिटी। आपके एग्जाम में हर एक अटेम्प्ट पे एक या दो क्वेश्चन तो ये टॉपिक में से आते ही है, इसलिए यहां पर हम अच्छे से लॉजिकली ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है विच इज रूट ऑफ 2AO अपॉन सी, ये कैसे आया और हमें कैसे ईओक्यू के सम्स एग्जाम में सॉल्व करने वो हम अच्छे से यहां पर समझते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है या फिर रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। तो जैसे नाम में लिखा है रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं वापस हमारे कंजम्पशन के लिए, तो हमें कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए उसे हम कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। व्हेनेवर वी हैव टू प्लेस एन ऑर्डर, in what quantity or how much quantity should we order is nothing but reorder quantity। अब ये reorder quantity आइडियल कौन सा है, तो आइडियल reorder quantity is economic order quantity, यानी EOQ is ideal। अभी EOQ क्यों आइडियल है, तो EOQ इज एन आइडियल ऑर्डर साइज बिकॉज यहां पर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होता है। सर ये हमें लॉजिकली समझाओ, तो चलो हम एक एक करके यहां पर समझते हैं। अभी कोई भी ऑर्डर अगर आप प्लेस करते हो आपके रॉ मटेरियल्स के लिए, तो उसमें आप दो इंपॉर्टेंट कॉस्ट इनकर करते हो अपार्ट फ्रॉम परचेस प्राइस। यानी जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं तो परचेस प्राइस तो हमें पे करनी है, उसके अलावा वी हैव टू इनकर टू इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑन बेसिस ऑफ विच वी टेक अ डिसीजन। सर वो कौन से दो कॉस्ट है, तो एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा है कैरिंग कॉस्ट। एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा है कैरिंग कॉस्ट। अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे जो जेठा भाई है उनको रामसंग कंपनी में से 500 टीवी का ऑर्डर प्लेस करना है। वो बागा को कहते हैं तू फोन कर वहां पे मैनेजर को और 500 टीवी का ऑर्डर प्लेस कर दे। बागा कॉल करता है और 500 टीवीज का ऑर्डर प्लेस कर देता है, और वहां पे मैनेजर का पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो 500 टीवी का ऑर्डर है वो मैं कैसे भेजूं, एक साथ भेज दूं कि 100 के 5 लॉट्स में भेजूं कि 250 के 2 लॉट्स में भेजूं। तो यहां पर यह क्वेश्चन पूछने की जरूरत क्यों आई, बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, हम कितने ऑर्डर्स में सामान मंगवाते हैं उसके लिए जो कॉस्ट इनकर होता है। कौन से कॉस्ट हो गए, तो एक तो कॉस्ट ऑफ इनवाइटिंग द कोटेशंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन का कोई खर्चा है, फिर जो एम्प्लॉय का खर्चा है डायरेक्टली एसोसिएटेड, यहां पे बागा वगैरह की सैलरी है, और जो ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट है, इंश्योरेंस का खर्चा, ये सारे कहां आ जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट में। यानी जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो ऑर्डर प्लेस करने का कितना खर्चा होता है इज नथिंग बट ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी एक बार गुड्स आ गए हमारे पास, एक बार गुड्स आ गए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे गुड्स आज ही सेल हो जाएंगे। वो हम अगर फैक्ट्री चला रहे तो रॉ मटेरियल रहेगा तो धीरे धीरे बिजनेस में कंज्यूम होगा, और अगर रिटेल प्रोडक्ट्स है तो जैसे जैसे कस्टमर आएगा और वो खरीदेगा वैसे सेल होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो गुड्स हमारे पास आए हैं उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा, उसे हमें हमारे पास रखना पड़ेगा, उसे हमें कोई वेयरहाउस में या फिर गोडाउन में रखना पड़ेगा। तो वो तभी जो हम कॉस्ट इनकर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट। उसे हम क्या कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट। तो आई होप आपको ये दोनों का मीनिंग समझ में आ गया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है और कैरिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है और कैरिंग कॉस्ट क्या है। ठीक है, चलो अभी हम यहां पर ये दोनों का रिलेशनशिप समझते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या है, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं जो क्वांटिटी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या फिर रीऑर्डर क्वांटिटी, मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहां से क्वेश्चन क्या आया कि मुझे 100 के 5 लॉट्स में मैं सामान भेजूं कि 250 के 2 लॉट्स में 500 टीवीज भेजूं कि एक साथ 500 टीवीज भेज दूं। तो ये जो नंबर्स हम डिसाइड कर रहे हैं 100, 250, 500, ये क्या है, दिस इज रीऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज अवर ऑर्डर साइज। तो अगर जो मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी है वो ज्यादा है, अगर मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा है, यानी मैं सारे 500 टीवीज एक साथ मंगा लेता हूं, तो यहां पर मेरे क्या होंगे, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर मैं 100 यूनिट्स एक साथ मंगाता हूं तो मुझे 5 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। अगर मैं 250 यूनिट्स मंगाता हूं तो मुझे 2 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं एक साथ 500 यूनिट्स मंगाता हूं तो मुझे एक ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो अगर मेरा ऑर्डर साइज यानी ROQ बड़ा है, ROQ ज्यादा है, तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे कम हो जाते हैं तो मेरा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, मेरा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है विच इज O, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, सिंपल। लेकिन अगर मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर सॉरी कम हो जाते हैं, तो मेरा जो ऑर्डर साइज है वो बड़ा हो गया। ऑर्डर साइज अगर बड़ा होता है तो एक साथ मेरे पास ज्यादा सामान आ गया। एक साथ अगर मेरे पास ज्यादा सामान आ जाता है तो उसे मुझे रखना पड़ेगा, और उसे रखने के लिए जो कैरिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा वो ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर मेरा ROQ ज्यादा है, ऑर्डर साइज मेरा ज्यादा है, तो मेरा जो कैरिंग कॉस्ट है, मेरा जो कैरिंग कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, मेरा जो कैरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। मेरा जो कैरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर ऑर्डर साइज बड़ा है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। लेकिन अगर ऑर्डर साइज बड़ा है तो मेरे पास ज्यादा गुड्स आ जाएंगे, उन्हें मुझे ज्यादा जगह देनी पड़ेगी स्टोर करने के लिए, उससे मेरा कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो कैरिंग कॉस्ट है, ये दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, ये दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। एक ज्यादा होता है तो एक कम होता है, दूसरा अगर कम होता है तो एक ज्यादा होता है। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, इजी। अभी इसको अगर ग्राफ के थ्रू हम समझे यहां पर, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये हमारा ग्राफ है, तो हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मैंने क्या कहा, अगर ऑर्डर साइज हमारा ज्यादा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा। तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ है वो ऐसे आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट की लाइन ऐसे बनती है। और जो कैरिंग कॉस्ट है वो क्या है, जितने ज्यादा गुड्स हम मंगवाएंगे उतना ज्यादा हमें स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए ये जो लाइन आती है वो कैरिंग कॉस्ट की। तो ये हो गया कैरिंग कॉस्ट, ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमें किससे मतलब है, हमें बिजनेस में खर्चा सबसे कम करना है, यानी हमें टोटल कॉस्ट रिड्यूस करना है। तो ये जो टोटल कॉस्ट की ग्राफ है वो हमें क्या बताती है कि टोटल कॉस्ट हमारा मिनिमम कभी होता है, सबसे कम कभी होता है, जब भी हमारा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट की जो ग्राफ की लाइन है वो मर्ज होती है। और ये कभी होती है, जब भी हमारा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होता है या फिर मिनिमम होता है। At that level where your ordering cost and carrying cost both are minimum, when they are minimum, when both are equal, क्योंकि एक बढ़ रहा है एक ज्यादा हो रहा है, तो at that point where this both costs are equal, तभी हमारा जो टोटल कॉस्ट होता है वो सबसे कम होता है। इसलिए आइडियल रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, आइडियल रीऑर्डर क्वांटिटी इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, दैट लेवल ऑफ क्वांटिटी वेर योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड योर कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, क्योंकि ये दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। यहां तक क्लियर है, ये लॉजिक्स क्लियर है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला की ओर। अभी EOQ का फॉर्मूला क्या है, तो EOQ का फॉर्मूला है रूट ऑफ 2AO अपॉन C। सर ये फॉर्मूला कहां से आया, इसे भी हम अच्छे से लॉजिकली समझते थे कि आपको याद रखने की जरूरत ना पड़े। अभी इसमें ये AOC क्या है, तो यहां पर हमने दो टर्म्स तो हमें पता चल गए। O जो है दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जो हमने ऊपर देखा कि भाई कितना खर्चा हो रहा है टू प्लेस वन ऑर्डर, इट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। O इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और ये जो C है, C क्या है, इट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी एक यूनिट मुझे रखने के लिए, स्टोर करने के लिए कितना खर्चा पे करना पड़ेगा, दैट इज C। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है पता चल गया, कैरिंग कॉस्ट क्या है पता चल गया। A क्या है, A इज नथिंग बट एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल या फिर एनुअल डिमांड। पूरे साल में हमारी कितनी डिमांड होने वाली है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे A, विच इज एनुअल डिमांड। और लास्ट ये जो EOQ क्या है वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, EOQ इज आइडियल ऑर्डर साइज या फिर आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी। यहां तक क्लियर है, सिंपल। अभी हम ये फॉर्मूला को समझते हैं कि ये 2AO अपॉन C आया कहां से। तो जैसे मैंने आपको कहा, एट व्हाट लेवल आवर टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमम, आवर टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमम व्हेन आवर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट आर इक्वल। जब भी हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट इक्वल है तभी हमारा टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा, एंड दैट इज नथिंग बट EOQ विच इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होता है। तो ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट,
इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। अभी एक एक समझते हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है जितने ऑर्डर्स हमने प्लेस किए इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी हमारे एग्जांपल में अगर मैं 100 यूनिट्स के 5 ऑर्डर्स प्लेस करता तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता? नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, 5 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। यहां तक क्लियर है? सिंपल। तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अभी नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे पता चलेगा? तो जैसे मैंने आपको हमारे एग्जांपल में कहा, मेरी एनुअल डिमांड कितनी थी? मुझे 500 यूनिट्स चाहिए थे जेठा भाई को पूरे साल में, और उसने क्या कहा? 100 यूनिट्स के 5 लॉट में ये मंगाते हैं। तो इसीलिए 500 डिवाइड बाई 100 जब भी मैं करता हूं तो मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5 मिलते हैं। हेंस नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या आता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला है मेरी जो एनुअल डिमांड है ए 500 यूनिट्स डिवाइडेड बाय ROQ या फिर EOQ लिख सकता हूं मैं। ROQ या EOQ, अभी मैं ROQ यूज करता हूं, ठीक है। ROQ यानी रीऑर्डर क्वांटिटी। 100 मेरा क्या है? ऑर्डरिंग क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी में मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस कर रहा हूं। तो एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ROQ इनटू मेरा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, दिस इज नथिंग बट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सिंपल, क्लियर, ओके। अभी आ जाता है टोटल कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें देखना है हमारे पास पूरे साल में कितने गुड्स पड़े रहेंगे। अभी मैंने 100 यूनिट्स मंगाए। मैंने क्या किया? 100 यूनिट्स का एक ऑर्डर मंगाया, लेकिन क्या ये पूरे 100 यूनिट्स मेरे पूरे साल पड़े रहेंगे? नहीं, इसमें से कुछ आज सेल हो जाएंगे, कुछ कल सेल हो गए। ऐसा हो कि कुछ गुड्स पूरे साल सेल ही ना और मुझे पूरे साल उन्हें वेयरहाउस में रखना पड़े। तो कैरिंग कॉस्ट में कितने यूनिट्स पे कैलकुलेट करूं? ना तो मैं 0 पे कर सकता हूं, ना तो मैं 100 पे कर सकता हूं, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर पूरे 100 मेरे पास नहीं पड़े रहने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आज के आज पूरे 100 सेल हो जाएंगे। देयर विल बी मल्टीपल सिनेरियोस। इसीलिए टू सिंप्लीफाई हम क्या करते हैं? वी अज्यूम कि मैंने 100 क्वांटिटी आज मंगाई ना, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री पड़ी रहेंगी, यानी हाफ द इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी रहेंगी। एवरेज इन्वेंट्री क्या है? एवरेज इन्वेंट्री यानी मैंने जो क्वांटिटी मंगाई विच इज ROQ या फिर EOQ डिवाइड बाय 2। आई एम अज्यूमिंग मेरे पास आज 0 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, बट एवरेज ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में एटलीस्ट एवरेज क्वांटिटी तो मेरे पास पड़ी रहेगी। अगर 100 में से कुछ कम होता है, समझो 40-50 हो गए, तो मैं वापस 100 का ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, तो कल उठ के मेरे पास 150 आ जाएंगे, वापस उसमें से सेल होते रहेगा, तो वापस क्वांटिटीज कम होती रहेगी। हेंस मोस्ट लॉजिकल assumption टू कैलकुलेट कैरिंग कॉस्ट क्या है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री पड़ी रहेगी, विच इज ROQ इंटू 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। और इससे हम इक्वेट करेंगे। और जब ये इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? when we solve this equation we get A into O into 2 is equal to 2 ROQ square into C, correct? ROQ square into C. Hence अभी ये C को अगर हम नीचे लेके जाएंगे तो ROQ square is equal to 2 into A into O upon C, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो हमें जो ROQ या फिर EOQ का जो फॉर्मूला मिलता है दैट इज रूट ऑफ 2 into A into O upon C। क्लियर, सिंपल, इजी। यानी ये जो फॉर्मूला आया है 2 into our annual demand into ordering cost divided by carrying cost per annum per unit का रूट इस फॉर्मूला ऑफ EOQ। कैसे आया? हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को इक्वेट किया, क्योंकि एट दैट लेवल हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम है। हेंस हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए? व्हाट शुड बी अवर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इट शुड बी दैट क्वांटिटी वेयर योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर इक्वल, एंड एट दैट लेवल बोथ दिस कॉस्ट आर मिनिमम। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल। ये जो ग्राफ मैंने ऊपर ड्रॉ किया वो यहां पर दिखाया कि एट दैट लेवल वेयर योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, हमारा टोटल कॉस्ट एकदम मिनिमम रहता है, इसीलिए हमें उतना ऑर्डर करना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल। EOQ का फॉर्मूला क्या है? एक बार हम वापस रिवाइज कर ले। इट इज नथिंग बट रूट ऑफ 2 into A into O upon C। ये कैसे आया? ये हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को इक्वेट किया। सिंपल, इजी, लॉजिकली समझ में आ गया। एक्सीलेंट। चलो अगले वीडियो में हम जितने भी इन्वेंट्री कंट्रोल के दूसरे फॉर्मूलाज है वो हम अच्छे से लॉजिकली समझेंगे, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय बाय।